अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे वेयरहाउस की डेफिनेशन को और फिर हम डिस्कस करेंगे वेयरहाउस की यूजेस को, ऑब्जेक्टिव्स को, पर्पसेस को। वही यूजेस, वही ऑब्जेक्टिव्स, वही पर्पसेस बन जाते हैं इसके एडवांटेजेस। इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, वेयरहाउस जो टर्म है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, वेयर और हाउस। वेयर कहते हैं जनाब गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, उसे हम कहते हैं जनाब वेयर। ये आपने कंप्यूटर में भी टर्म सुनी होगी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इट मींस गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, वेयर हाउस, हाउस किसे कहते हैं जनाब? वो सेफ प्लेस या वो सेफ रूम जहां पर आप अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। सिंपल, इसको आप इस मीनिंग को सामने रखते हुए आप खुद भी वेयर हाउस की डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। अ बिल्डिंग वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, अ बिल्डिंग जहां पर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स स्टोर होती हैं, इज स्टोर्ड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जहां पर हम स्टोर रखते हैं अपने रॉ मटेरियल को और फिनिश गुड्स को, उसे हम कहते हैं जनाब वेयर हाउस। वेयर हाउस की उर्दू जनाब, वेयर हाउस की उर्दू है गोदाम। इसको गोदाम भी कहते हैं, इसको गोडाउन भी लिखा जाता है कुछ बुक्स के अंदर। उर्दू इसकी है गोदाम। अब हम स्टार्ट करते हैं जनाब इसके एडवांटेजेस को, इसके यूजेस को, कि हम वेयर हाउस को क्यों फॉर्म करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ गुड। पहला पर्पस जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेयर हाउस का, वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। आपके जो गुड्स हैं, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो चाहे वो फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो, उसकी प्रोटेक्शन को पॉसिबल करने के लिए वेयर हाउस को जो है वो रेंट पे या उसको खरीदा जाता है, बाई किया जाता है, ताकि हमारी गुड्स चाहे वो रॉ फॉर्म में हो चाहे वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में उसको हम सेफ रख सकें। अब किन किन फैक्टर से हम उसको सेव कर सकते हैं वेयर हाउस के जरिए? एक तो आपके एनवायरमेंटल कैलेमिटीज, बारिश हो गई, आंधी है, या कोई एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूशन है, उससे भी आप अपने प्रोडक्ट को सेफ रख सकते हैं थ्रू वेयर हाउस। अच्छा, आपकी जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे दूध है, अंडा है, दही है, इस तरह की चीज़ों को आप इजीली जो है वो वेयर हाउस के जरिए सेफ रख सकते हैं। लेकिन उस वेयर हाउस के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो कूल वेयर हाउस हो। तो कूल वेयर हाउसेस को यूज़ करते हुए और शेल्टर को यूज़ करते हुए आप अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। सेकेंड जो इसका पर्पस है, दैट इज द वेयर हाउस एक्चुअली हेल्प अस टू डिटरमाइन द प्राइस। हम प्राइस को डिटरमाइन किस तरह करते हैं, यहाँ इकोनॉमिक्स में इन डिटेल पढ़ेंगे। वहाँ पर आप सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मीट करेंगे और वहाँ से आप मार्केट प्राइस को जो है वो निकालेंगे। तो वेयर हाउस असल में हमें डेटा दे रहा होता है उस मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। वेयर हाउस का डेटा हमें बता देता है कि भाई कितना जो हमारे पास सप्लाई जो है वो रॉ फॉर्म में आई और कितनी हमने फिनिश गुड्स में आगे मार्केट में सप्लाई पहुंचाई है और मार्केट में डिमांड कितनी है, और लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट जो हमारा जो लास्ट टेन्योर रहा है उसमें हमारी सप्लाई किस तरह की रही है डिमांड के हिसाब से। उन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए हम हेल्प करता है कि हम प्राइस को क्या रखें। ठीक है, प्राइस की डिटर्मिनेशन में हमारा वेयर हाउस हमें इस तरह से हेल्प करता है कि हमें डेटा प्रोवाइड करता है। उस डेटा के बेस पे हम सप्लाई और डिमांड को इजीली जो है वो जज कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई एंड डिमांड क्या रही है लास्ट फ्यू डेज में या लास्ट वीक में, जो भी हमारे पास सिचुएशन होगी, जिस चीज़ को हम सामने रखते हुए जजमेंट करते हैं उसको हम सामने रखेंगे। अच्छा, थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट को। एम्प्लॉयमेंट किस किस के लिए? एक तो आपका जो लेबर फोर्स है उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। सेकेंडली एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है आपके जो लोडर्स होते हैं उनके लिए। थर्डली जो व्हीकल के ड्राइवर्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। फोर्थली जिसकी बिल्डिंग होती है उसको रेंट के फॉर्म में एक इनकम आ रही होती है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। तो इस तरह जो है आपका वेयर हाउस क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कर रहा होता है टू द इकोनॉमी। फोर्थ जो इसका बेनिफिट है, फायदा है, वो ये है कि जनाब अगर आपके पास पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो कि मैंने पहले तस्करा किया, अगर आपके पास पेरिशेबल आइटम हो जो इजीली ख़राब हो सकते हैं, तो वेयर हाउस में आप रख के इजीली उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी लाइफ ड्यूरेशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आप छोटे से जनरल स्टोर की बात करें तो वहाँ पर भी एक छोटा सा डिफ्रीजर होता है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी जाती हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है वेयर हाउस की। वहाँ पर बेसिकली इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी लाइफ जो है वो स्ट्रेंथन हो सके, लाइफ उसकी बढ़ाई जा सके। फिफ्थ जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है आपके वेयर हाउस का, वो है इट फैसिलिटेट द लार्ज प्रोडक्शन। ये लार्ज प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है। किस तरह जनाब? लार्ज प्रोडक्शन को इस तरह फैसिलिटेट करता है कि आपके पास जगह दस्तयाब है ना,
फिनिश प्रोडक्ट को रखने के लिए, आपके पास जगह दस्तियाब है रॉ मटेरियल को रखने के लिए, तो आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि भाई रॉ मटेरियल को हम कहाँ रखेंगे, अगर हम ज़्यादा मंगवाएंगे या हम अगर ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उसको कहाँ रखेंगे। आप इस टेंशन से आज़ाद हो जाते हो कि हमने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो हमारे पास फिनिश फॉर्म में है या रॉ मटेरियल के फॉर्म में, उसको हमने कहाँ रखना है। तो ये आपको इस तरह से फैसिलिटेट कर रहा होता है प्रोडक्शन के अंदर। और लास्ट जो इसका एक ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू फैसिलिटेट द सेल्स। ये किस तरह से सेल्स को फैसिलिटेट करता है जनाब, जब आपको पता है कि आपके पास मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स आपको रखनी है हमेशा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू सम सीजनल कंडीशंस, सम इकोनॉमिक फैक्टर्स, अचानक से आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ सकती है। तो उस सूरत हाल में आपके सेल्स को ये वेयर हाउस ही होगा जो फैसिलिटेट करेगा। अगर आपके पास वेयर हाउस ही, जैसे इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यूँ दूँ कि एक इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अचानक से आपकी कंट्री के अंदर हड़ताल की सिचुएशन हो जाती है, तो और कोई फॉरेन जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग जाती है, तो अगर आपके पास वेयर हाउस के अंदर रॉ मटेरियल के फॉर्म में अगर मटेरियल मौजूद होगा तो आप इजीली अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। या अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई आने वाले वक्तों में डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, तो आप अभी इजीली सस्ते दामों में अपने रॉ मटेरियल को खरीद के रख सकते हैं। तो इस तरह ये आपकी सेल्स को भी फैसिलिटेट करता है, और सेकंड चीज यहाँ लिखनी चाहिए थी कि आपकी रेवेन्यू को भी इस तरह फैसिलिटेट कर रहा होता है कि आप आने वाले एक्सपेक्टेड सेल्स के लिए अभी से गुंजाइश पैदा कर लेते हैं, अभी से आने वाले एक्सपेक्टेड प्राइस को मीट अप करने के लिए अभी से आप अपने वेयर हाउस में रॉ मटेरियल स्टॉक कर सकते हैं या फिनिश फॉर्म में गुड्स को स्टॉक कर सकते हैं। सो दिस वाज व्हाट द एडवांटेजेस और यूजेस और द पर्पसेस ऑफ वेयर हाउस। और मैं इसके बाद सेकंड वीडियो बनाऊंगा इसकी डिसएडवांटेजेस के ऊपर, जो कि होपफुली विद इन अ वीक आ जाएगी। और कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट कर दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।